देखें, आज हमने जब इस डिबेट के लिए आप सबको बुलाया तब तक ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया था और तो जाहिर है कि तब तक इस विषय के बारे में हमें सवाल पूछने होंगे या बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देने होंगे, उनको नहीं मालूम होगा। लेकिन ये फैसला आ गया और सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा फैसला आ गया, क्योंकि जो हुआ था दुनिया के सामने था, कैमरे ने पकड़ा था, चोरी सरेआम हुई थी, चोर सबके सामने था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया वो यकीनन इंसाफ है। अब आगे जो हो, अब वो 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के वो भाजपा में चले गए हैं, अब वो दोबारा वहां पर आम आदमी पार्टी के मेयर को सुप्रीम कोर्ट ने वहां बैठाया, उसके बाद दोबारा वहां कुछ उलटफेर हो जाए, दोबारा किसी और पार्टी का मेयर बन जाए, तो ये एक अलग विषय होगा। लेकिन उस दिन, वोटिंग वाले दिन, जो निर्णय आना चाहिए था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो ये सबसे पहले बात हम क्लियर करना चाहते हैं। तो शुभम त्यागी जो मैंने बात कही, आपसे सवाल तो पूछने थे हमको कि ये 370 कहां से आएंगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जवाब दे दिया कि अब हमें पता चल गया कि 370 कहां से आ रही हैं। ये 370 आप जीतते नहीं हैं, ये 370 आप चुराएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जहां तक बात है, वो इतने घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं अपने आप में। उनको भी पता है कि जिस तरीके से राइटिंग ऑन द वॉल पहला ये चुनाव ऐसा दिख रहा है, कम से कम मेरी मेमोरी में, तो जहां आपको बहुत ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं, एक व्यक्ति जो रिक्शा में चलता हो 50,000 रुपए के, एक व्यक्ति जो 5 लाख रुपए की कार में चलता हो, एक व्यक्ति जो 50 लाख की कार में चलता हो, 5 करोड़ की कार में चलता हो, और एक हवाई जहाज में चलता हो जो खुद का हो उसका। इन 5 लोगों से आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में, इस देश की अभी चल रही सरकार के बारे में रिव्यू ले लीजिए। मुझे लगता है जो हंस रहे हैं खिखी कर कर वो भी रिव्यू ले लें और जाकर जो है अपने आप बता देंगे अपने मुखिया को कि 370 कहां से आ रही हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि जनता में जिस तरीके का विश्वास पैदा हुआ है, जिस तरीके से विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, जिस तरीके से आपस में उनका सरफटव्वल है, जिस तरीके से 5 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और वो तमाम चीजें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार जा रही है। अब ये मुझे समझ नहीं आया कि जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई जनता के वोट चाहिए ही नहीं। अरे हम जनता की बात पर ही कह रहे हैं, हम जनता के भरोसे पर ही कह रहे हैं, हम जनता जिस तरीके से जो जनता का जो रिफ्लेक्शन है उसी को लेकर बोल रहे हैं। हवा में इस देश में बिना जनता के कोई जीत ही नहीं सकता। अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली ने 3 बार जिताया है तो जनता की वजह से, और अरविंद केजरीवाल को ही 14 में, 19 में और जो है म्युनिसिपल में हराया है 3 बार, वो भी जनता नहीं हराया। तो मैं मानता हूं जनता के वोट से ही हार जीत हो सकती है। ये कहने का उनको मौका तो आप लोगों ने दिया। आप बार बार कह रहे हैं कि बिना जनता के जीत नहीं सकते। जनता ने तो आपका मेयर नहीं बैठाया था चंडीगढ़ में ना। लेकिन वहां रिटर्निंग अफसर ने बैठा दिया आपका मेयर। मैं कहता हूं अब सवाल ये कि उसने क्यों किया, चोरी क्यों हुई थी। मैं मानता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने अगर किसी विषय में ये किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी पाया है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, बिल्कुल कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति के कुछ ऐसा करने से इस तरह की चीजें हुई हैं तो मैं मानता हूं इस देश में कोर्ट है और विपक्ष को कम से कम अब तो ऐसा मान लेना चाहिए कि यहां पर चाहे वो पहले चुनाव रहे हो, चाहे वो आने वाले चुनाव होंगे, यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट है। ये कोई लाला लैंड नहीं है कि मोदी जी ने 400 कह दिया तो सब ऐसे ही 400 आ जाएंगे बिना वोट के। मैं मानता हूं वोट दी जाएंगी, जनता पसंद करती है, जनता प्यार करती है और उसी के आधार पर 400 आएंगे। ये आप राहुल गांधी का ट्वीट देख लें, आपने देखा होगा, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है, ये वो लिख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये तो आप लोगों ने कराया, मोदी जी की पार्टी ने कराया, नरेंद्र मोदी ने कराया। राहुल गांधी अब वो जो अनिल मसीह रिटर्निंग अफसर है, या तो वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता हो और वो भी बड़ी शिद्दत वाला, तब उसको लगाओ कि नहीं मेरी पार्टी हार रही है, मुझे इसको जिताना है किसी तरीके से, वरना उसको किसी ने कहा ना 8 वोट खराब करो। देखिए, राहुल गांधी जिसे मैं सिंपैथी रखता हूं, उनकी दादी इस देश की इकलौती और पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जिनको चुनाव की धांधली में बाकायदा कोर्ट ने सजा सुनाई थी प्रधानमंत्री रहते हुए। इस देश में कौन पेटियों की चोरी करता है, कौन चुनाव में धांधली करता है, राहुल गांधी ने अपनी दादी से अच्छी तरीके से सीखा होगा। यहां पर उनको अगर कोई लगता है कि वो सिर्फ मोहरा है, आगे भी कुछ इसमें है, तो मैं मानता हूं कोर्ट आगे भी है। लेकिन मेरा एक ही सवाल और सबमिशन है कि आने वाले समय में भी जब ये लोग दिन रात ईवीएम चिल्लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार करेगा और ये दिन रात ईवीएम का रोना रोएंगे, तो इस कोर्ट को माने, क्योंकि कोर्ट ने बारंबार इस तरह की बातों पर तमाम टिप्पणियां ईवीएम को लेकर की हैं और चीजें फंक्शनली जितनी भी हैं वो सब बेहतर है। आप कह रहे हैं तो जैसे आज मान रहे हैं आगे भी मान। ईवीएम का रोना रोने का बहाना बना रहे अरविंद केजरीवाल विपक्ष, और इसीलिए अभी से 370 पर सवाल खड़े कर दिए।